आज तक महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान आज यानी कि नहाय खाए के साथ ही अब शुरू हो गया है। गंगा नदी, तालाब और पोखर में छठ व्रती सुबह से ही डुबकी लगा रहे हैं। आज नहाय खाए के साथ छठ व्रती उपवास का संकल्प लेंगे। नहाय खाए के दिन सुबह स्नान ध्यान कर व्रती भगवान सूर्य का ध्यान कर सुख और समृद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं और इसके बाद भात, दाल, कद्दू की सब्जी तैयार कर भगवान को अर्पित करेंगे और फिर उसे स्वयं प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करेंगे। इसी के साथ पहले दिन का अनुष्ठान भी पूरा होगा। छठ पूजा को लेकर घर से लेकर घाट तक साज सज्जा भी की गई है। सोमवार को नहाय खाए की पूर्व संध्या पर छठ व्रतियों ने कद्दू, अगस्त्य का फूल और अन्य सब्जियों की खरीदारी भी की। आयुर्वेद में अगस्त्य का फूल शरीर से विषैले तत्वों को निकालने का काम करता है। इससे हमें आयरन, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। अगस्त्य के फूलों में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और इसका काढ़ा पीने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। अगस्त्य का पंचांग यानी कि फूल, छाल, जड़, पत्ते और फल का प्रयोग कई औषधीय गुणों के लिए भी किया जाता है। इसलिए छठ महापर्व में इस फूल का विशेष महत्व है। पटना में छठ महापर्व को लेकर सरकार ने विशेष तैयारियां भी की हैं। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों ने छठ घाटों का निरीक्षण किया, तैयारियों को देखा। छठ व्रतियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री खुद स्टीमर से तैयारियों को देखा, समझा और कई अहम निर्देश भी दिए हैं। छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई भी परेशानी न हो और किसी भी आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की भी तैनाती की गई है। पूरी जानकारी दे रहे हैं कशिश न्यूज संवाददाता प्रीतम कुमार। आस्था के इस महान पर्व में किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, छठ व्रतियों को किसी तरह से कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से मुकम्मल इंतजाम किए हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पटना के पाटीपुर घाट की, जहां पे गंगा घाट के किनारे एनडीआरएफ के जवानों को मुस्तैदी से तैनात किया गया है। उनकी नाव है, उनके साथ जो जैकेट होते हैं, लाइव जैकेट होते हैं, सारी चीज़ें उनको दिखाई गई हैं, सारी चीज़ें उनको प्रदान की गई हैं ताकि अगर किसी तरह की कोई अनहोनी हो तो उस अनहोनी से बचाने के लिए पूरा अमला मौजूद हो। एनडीआरएफ को तैनात किया गया है और एनडीआरएफ की अलग अलग टीमें यहाँ पे काम कर रही है। एनडीआरएफ को गोताखोर के रूप में तैनात किया गया है। ये पूरे गंगा घाट का गश्त लगा रहे हैं ताकि किसी तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो। साफ तौर से जिस तरह से पटना में छठ की पूजा की जाती है और पटना की पहचान ही छठ पूजा से होती है, तो जिला प्रशासन हो या फिर भारत सरकार हो या फिर बिहार सरकार हो, उसने अपनी तरफ से तैयारियां की हैं और उसी तैयारियों का हिस्सा है एनडीआरएफ की तैनाती। एनडीआरएफ के जवान, एनडीआरएफ के कर्मी नाव पे मौजूद है, लाइव जैकेट है उनके पास ताकि किसी तरह कोई दुर्घटना ना घटे और जो भी लोग छठ के अनुष्ठान के लिए यहाँ पहुँचे हैं वो छठ अनुष्ठान मनाकर अपने अपने घर को लौटे। और अब से अगले 3 दिन तक यानी मंगल, बुध, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ये 4 दिन जो है पटना के अलग अलग गंगा घाटों पर आस्था, श्रद्धा और विश्वास का महान संगम देखने को मिलेगा। और सबसे ये अपील की जाती है कि वो शांति के साथ, भाईचारे के साथ इस छठ पूजा में शरीक हो और माँ छठ की कृपा, माँ सूर्य भगवान की कृपा हर घर पे बरसती रहे और पूरा देश खुशहाल हो। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। और हमारे बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।